नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, बड़ा भयंकर प्रलय आने वाला है। मजाक बिल्कुल ना समझे, क्योंकि जो होने वाला है उसका सच सुनकर दिमाग हिल जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को आज आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज हैं, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है। और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना।
दूसरे नंबर पर अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है, इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिरकार आपको कौन सी गलतियां इस घटना के दौरान नहीं करना है। तो आपको हम यह बता चुके हैं कि आज रात ठीक 12 बजे शक्ति आपके घर प्रवेश करने वाली है। तो इस खास समय में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, आप लोग अपने घर में आज अंधेरा बिल्कुल मत रखना। आपके घर में अगर अंधेरा रहेगा तो फिर दिक्कत ही उत्पन्न हो सकती है। आपको अंधेरा नहीं रखता है। आपके घर में अभी आज जो झूठे बर्तन होते हैं, जो इधर उधर आप लोग कचपुरा कचरा फैलाकर रखती हैं, वह आपको अब नहीं रखता है, क्योंकि आज यह शक्ति आने वाली है। तो उनके नजरों में यह चीज नहीं आनी चाहिए, वरना आपके ऊपर यह शक्ति क्रोधित भी हो सकती है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप अपने घर में जितना हो सके उतना यश में सकारात्मक प्रभाव बनाकर रखें। नकारात्मकता बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप अपने घर में किसी देवी या फिर देवता का फोटो लगाए हुए हैं तो ध्यान दें कि उसे फोटो पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे फोटो में कूड़ा कचरा या प्रयोग कह सकते हैं कि फोटो गंदा नहीं होना चाहिए। उनके साफ सफाई पर आपको ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति एक बार आप अपने घर ले आते हैं तो वह अगर टूट जाता है या फिर फट जाता है तो उसे अपने घर में रखना भी नहीं है। किसी नदी या फिर तालाब में विसर्जन कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह गलती करने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाता है। अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो लाते हैं और अगर वह गंदा होता है या फिर टूटा हुआ फूटा हुआ कभी टूट जाता है या फिर फट जाता है, तो फिर भी अगर आप अपने घर में उसे रखती हैं तो इसे आपके घर में दोष उत्पन्न होने लगता है। और अगर कोई दिव्य शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न भी होती है, आपके घर में प्रवेश भी करती है, तो वह भी आपके ऊपर इन्हीं गलतियों की वजह से नाराज भी हो जाती है। तो आपको इस चीज का पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि कोई भी गलती आपके हाथों नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर यह गलतियां नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एक बार यह शक्ति इन चीजों को देख लेगी तो आपके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाएगी और बना बनाया कार्य भी आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे वह सजा आपको मिलने लगेगा। घर में ना ही धन की वृद्धि होगी, ना ही आपको सुख चैन मिलेगा और ना ही आपकी जीवन काल में कोई बदलाव हो पाएगा। जीवन आपका पूरी तरह से बर्बाद होने लगेगा, जो कि इन बातों को आपको अपने ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इन गलतियों को मत करना। अब जो आपके मन में अंतिम सवाल था, उसे सवाल का भी चलिए आपको हम जवाब दे देते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे वीडियो में पहले ही कि आपके दुश्मनों की वजह से यश में यह शक्ति आपकी घर आने वाली है, आपसे मिलना चाहती है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, आप बातों को समझने का अब प्रयास कीजिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो उनको नजर लग जाता है।
आपकी खुशियों पर, आपकी तरक्की पर, आपकी सफलता पर, और उसके बाद आपकी दुश्मन आपको नीचे गिरने के लिए तरह तरह के प्रयास करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र, बुरी शक्तियों, सब कुछ आपके घर पर छोड़ने का प्रयास करता है। और ऐसे ही आपके साथ हो रहा था। आज से ठीक 5 दिन पहले की बात है कि आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा भक्ति भाव कर रहे हो। आप कभी बुराई नहीं करने वाले थे, ऐसे व्यक्ति हैं आप अपने जीवन काल में जितना हो सका है आपने अच्छा किया है। और आपके ऊपर आज से ठीक 5 दिन पहले ही यह देवी प्रसन्न हो चुकी थी। आपके अच्छे कार्यों की वजह से, आपकी अच्छी पुण्य कर्मों की वजह से यह शक्ति आपके ऊपर आज से 5 दिन पहले ही प्रसन्न हुई थी और आपको बहुत कुछ खुशियां भी दे रही थी। कुछ खुशियां दे भी चुकी थी और कुछ खुशियां देने भी वाली थी। लेकिन दिक्कत यहीं पर उत्पन्न हो गया कि आपकी दुश्मन ने भी आपके ऊपर 5 दिन पहले तांत्रिक क्रिया कर दिया। जब आपके ऊपर आपकी दुश्मन ने तांत्रिक क्रिया किया तो उसे समय इस देवी का नजर आपके ऊपर था। इस देवी का नजर आपके घर के ऊपर था और इधर से आपकी दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया। जब यह बड़ा खेल हो गया तो माता रानी को सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ गया कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति मंडरा रही है, कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इन सभी के बारे में इस देवी को पता चल गया। फिर क्या होना था? फिर होगा वही जो माता रानी चाहेगी। आपकी दुश्मन को अब सजा मिलेगा और आपके ऊपर। और भी यह देवी इस बात को लेकर प्रसन्न हो गई। आपके साथ अब रहने वाली है, आपके घर आने वाली है, आपसे मिलना चाहती है, आपके सारे कष्ट को हारना चाहती है। और आपकी दुश्मन ने आपको बर्बाद करने की जगह पर आपको आबाद कर दिया। दुश्मन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। आपसे पंगा लेकर तो कहते हैं कि जो किसी के लिए गड्ढा करता है तो वह इस गड्ढे में गिर जाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ऐसा गलती कभी मत करना, किसी के साथ भी मत करना। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप ऐसा नहीं करते हैं, हमें पता है, लेकिन करना भी मत, सोचना भी मत ऐसे करने के बारे में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात की, अब आप लोग अगर इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद भी माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में 5 बार नहीं लग रही तो आप बहुत गलत कर रही हो। अभी तुरंत ही माता रानी का 5 बार जयकारा कमेंट बॉक्स में जाकर लगा दी। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं की है कि माता रानी का नाम लेकर अभी तुरंत लाइक कर दें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और हमारे चैनल पर ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है। और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि दोस्तों, यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं
कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव प्रताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके
दोस्तों, आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों, उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहां पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगे, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे इस विशाल दोस्तों खुद पर,
थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों, कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों, आप सभी से बस यही कहेगी, ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सकें। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना। पीपल का पत्ता देखिए, इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है उस पर। दोस्तों, मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों, उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के ऊपर आपको दोस्तों 1 रुपए का सिक्का रखना है। 1 रुपए का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर 1 रुपए का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वह चीज है दोस्तों धन दौलत की। देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले स्टैक पर रहते थे वह आज बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वह उपाय? ध्यान से सुनना। उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है दोस्तों, यानी कि वह चीज है दोस्तों चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा। जी दोस्तों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही है माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है।
अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि में आपको बता देता हूं। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है। सुनार की दुकान से देकर मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहें तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें। घर के और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है, पुराने पर्स में मत रखना। कई गंदगी होती है, नए पर्स में ही रखना। तो दोस्तों, सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी चैनल दोस्तों 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है दोस्तों। समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपका दुश्मन का नाम आया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का काली सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन का एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका दुश्मन का क्या नाम है और क्यों यह दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है? ये दुश्मन आपसे क्या चाहिए था? ये दुश्मन आपसे कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है जो यह दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपका दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लिए आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। कई बार तो दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार हमराज भी आपको लेने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों इस देवी ने आपको इन सारी मुसीबत से बचा रही है। इस देवी की कृपा से आप सही सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका सांप जैसा जहरीला है और बार बार आपको डसने का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानियों का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब दुश्मन के साथ यह घटना होकर रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए जय बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, उस व्यक्ति से तो आप सावधान हो जाते हैं जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी निभाता है। जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी करता है, उस व्यक्ति से तो आप सतर्क रहते हैं, लेकिन उसका क्या जो दुश्मन पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है, चुप चुप कर आपको जान से करने का प्रयास करता है, टोना टोटका करके आपको बर्बाद करने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों से आखिर कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से आखिर कैसे सावधान रहा जाए, इसके बारे में सब पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका 12 वर्षों का दुश्मन छुप छुप कर ही आपके ऊपर वार करता है, छुप छुप कर ही आपके ऊपर जादू टोना करता है, ताकि आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है। और यह बात तो आपको अच्छे से पता होगा, जब किसी व्यक्ति पर बागेश्वर बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि पर जाता है तो उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको स्वर्ग जैसा खुशियां मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपका दुश्मन का अंत होने वाला है, आपका दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। अब दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है, अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए दुश्मन को अब सजा मिलाकर रहेगा, दुश्मन को कर्मों का सजा अब मिलकर ही रहेगा। दुश्मन ने बहुत कर लिया मनमानी, अब और नहीं, दुश्मन को अब इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ अब दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में और भी बहुत गंभीर जानकारी आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से जितना ज्यादा आप दुख तकलीफ झेली हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है। अब आपको चारों तरफ से खबरी ही खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप मिट्टी को भी छू लेंगे तो सोना बन जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, कलयुग में आपके साथ बहुत भयानक भयानक चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से उछल पड़ेंगे, खुशी से झूमने लगेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में पहली बार बड़ी भयानक चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, पूरे 12 साल बाद आपका कुंडली में महज संयोग बना है। इसलिए दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका कुंडली में धन की देवी माता लक्ष्मी विराजमान करने वाली है, जिस वजह से दोस्तों, आपका कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपके जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक आपको करोड़ों का धन संपत्ति मिलने वाला है। अचानक आपका करोड़ों का लॉटरी लगने वाला है। दोस्तों, मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों, हम 100% सटीक हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस समय का आपको बेसब्री से इंतजार था, वह समय आ चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका दुखों का अंत होने वाला है। अब आपका जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपका जीवन का सारा दुख दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब रोने धोने का दिन समाप्त हो चुका है। अब रोने धोने का दिन खत्म होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, स्वयं महादेव जी आपके ऊपर मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपने इरादों में अडिग हैं, तो कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सतर्क रहें, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो आपके माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बेटा या बेटी तरक्की कर रहा है, लेकिन घर के अन्य रिश्तों जैसे अंकल, आंटी, मामा,
मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इनमें से कोई न कोई ऐसा होता है जो आपकी इस प्रगति से खुश नहीं होता। वे खुद के बच्चों को आपसे आगे देखना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा होती है कि आप उनके बच्चों के पीछे रहें और आपके नाम से ज्यादा उनके बच्चों का नाम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोह, विशेष रूप से बच्चों का मोह और प्रतिष्ठा का मोह, रिश्तों की डोर के सामने कमजोर साबित हो जाता है। आपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल किया है, उससे आप कई मामलों में उनके बच्चों से आगे हैं। लेकिन यह सच है कि जब बात प्रतिष्ठा, पैसा और नाम की आती है, तो रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूट जाती है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सफलता की ऊंचाई छूते हैं, तब आपके अपने ही लोग आपकी इस प्रगति से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, और इसी डर से वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए वे तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके का सहारा लेते हैं ताकि आपको सफलता से दूर रखा जा सके। अब यह सवाल उठता है कि वह इंसान कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। हम इस वीडियो के आगे के भाग में उसका नाम और उसकी पहचान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि आप इस तरह की नकारात्मकता से बच सकें। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपको अपने माता पिता